नमस्कार साथियों, CBBCL ITI गुरु में आप सभी का स्वागत है। इस भयानक गर्मी में जितनी ज़्यादा आवश्यकता पानी की बढ़ रही है, उतनी ही ज़्यादा आवश्यकता दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स की होगी जब आपका ITI में एडमिशन होगा। पॉइंट ध्यान से नोट कर लिया जाए। जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूं, अगर इसमें से एक डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं होगा तो दोस्तों मैं बता रहा हूं कि गवर्नमेंट में आपका एडमिशन नहीं होगा। आप ध्यान रखेंगे, जितना डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, PDF भी आपको अवेलेबल करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सभी लोग जितने डॉक्यूमेंट्स मैं बताने वाला हूं सभी लोग तैयार कर लेंगे, ताकि जो जब गवर्नमेंट में आप ITI में एडमिशन कराने जाएं उस टाइम पे वापस लौट कर ना आए। बहुत मुश्किल से आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तो इसलिए ध्यान रखेंगे आप सभी लोग डॉक्यूमेंट्स ज़रूर तैयार कर लेंगे। ITI में दो प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक तो वो डॉक्यूमेंट्स जब आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और एक वो जो ITI में एडमिशन के समय लगते हैं। ITI में एडमिशन के समय डॉक्यूमेंट्स सबसे मुख्य होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो आप ITI फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स भरे होते हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको ITI एडमिशन के समय लेकर जाना होता है। फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों लेकर जाना होता है। आपको बता दें, जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा ये आपके कॉलेज में कम से कम जो है 1 से 2 या 3 महीने तक, मैक्सिमम 3 महीने तक का जो है आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो जमा हो जाता है। दोस्तों जो लोग फॉर्म भर दिए हैं उनको अच्छे से पता होगा कि फॉर्म भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे, और जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं उनको बता दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। फिर इसके बाद जो एडमिशन में डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसका पूरा PDF जो है आपको अवेलेबल करा देंगे। PDF आपको जो है मिल जाएगा टेलीग्राम पे, उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देंगे, वहाँ से जो है जाके टेलीग्राम पर ज्वाइन करके आप उसे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे भी टेलीग्राम पर आपको हर खबर मिलती रहेगी। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि जैसे आप फॉर्म में भरेंगे तो आपको मोबाइल नंबर मांगेगा। ये मोबाइल नंबर आपको हमेशा चालू हालत में रखना है जब तक आपका ITI में एडमिशन नहीं हो जाता है, ठीक है। तब तक आपका ये चालू होना चाहिए, क्योंकि इस पर OTP वेरिफिकेशन आता है। फिर इसके बाद आपका नाम मेरिट में आया है या नहीं आया है, ये मोबाइल नंबर पर भी आपको मैसेज मिलता है। इसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर होता है आपका email ID। अगर मैसेज नहीं आता है, मोबाइल नंबर मैसेज नहीं आता है, तो आपको email ID पे यहाँ पे जो है मैसेज मिल जाता है। तो आपका email ID भी आपके पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे बात करें मार्कशीट की, तो अगर कुछ लोग होते हैं 8वीं पास आवेदन करते हैं तो अपना 8वीं का मार्कशीट लगाते हैं, ठीक है। मार्कशीट लगाते क्या, उसमें जो नंबर होता है वही सब अपडेट करना होता है, अपलोड नहीं करना होता है। यही सब मार्कशीट जो है आपको ओरिजिनल, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको एडमिशन के समय लेकर जाना होता है। इसके बाद यहाँ पे मार्कशीट, ठीक है, यहाँ पे ये 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग लेकर जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और सभी के पास आधार कार्ड होगा ही। इसके बाद तो यहाँ पे डिटेल ये आप दे सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर भागना नहीं है, समझ लेना है कि क्या आगे प्रोसेस है। मैं PDF इसका अवेलेबल करा दूंगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कर लेना। अभी आगे मैं और इसका एक ओरिजिनल कॉपी दिखाने वाला हूं जो ऑफिशियल साइट पर अपलोड है, उसको भी आप देख लेंगे, ताकि जो है आप गलती ना करें। यही दिक्कत होती है कि पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और बीच में से ही छोड़ कर भाग जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं सर डॉक्यूमेंट्स का जो है PDF अवेलेबल करा दीजिए। दोस्तों आपको थोड़ा समझना है क्या ओरिजिनल लेकर जाना है और क्या फोटो कॉपी लेकर जाना है, विस्तार से समझ। सबसे पहले दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। कम से कम आपको 2 सेट बना लेने, जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सभी के 2 सेट बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहला तो हो गया आपके पास जो है जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पे है ये आपका मेरिट लिस्ट का रिजल्ट कार्ड। जब आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा, जिससे मान लीजिए आपका पहले लिस्ट में नाम आ गया या दूसरे लिस्ट में नाम आ गया, तो जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट का जो है आपको PDF डाउनलोड करना है। कैसे करना होगा, कब करना होगा, ये मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपका रिजल्ट कार्ड हो जाएगा, यानी जिस मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा उसको आपको डाउनलोड करने लेना है और उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा जो है आपको पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो जो आपने अपने फॉर्म में भरा है उसी जो है उसी फॉर्म का जो है आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है, अलग से नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बात करें यहाँ पे
तो हाई स्कूल का मार्कशीट और 8वीं का मार्कशीट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 8वीं आवेदन किए हैं तो 8वीं का ले लेना, अगर नहीं किए हैं तो सिर्फ हाई स्कूल का चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दोस्तों बात करें हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही में है तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों अलग अलग है, दोनों आपको वर्जिनल लेकर जाना। भाई वर्जिनल बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फ़ोटो का भी बता दूंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा आधार कार्ड। ठीक है, इसके बाद टीसी। यहाँ पे लोगों को दिक्कत होती है टीसी किसका लेकर जाएं। जैसे कुछ लोग हैं हाई स्कूल पास हैं, तो हाई स्कूल पास है तो ये तो हाई स्कूल का टीसी लगा देंगे। लेकिन कुछ लोग जो 12 पास हैं तो ये 10 का लगाएंगे या 12 का लगाएंगे, ये कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन मैं दूर कर दे रहा हूँ आपको। अगर जो मान लीजिए आप जो है हाई स्कूल पास हैं और इंटर पास हैं, ठीक है, इसके बाद इंटर पास अगर आप ITI कर रहे हैं तो आप इंटर वाला लगाएंगे। ठीक है, आप इंटर वाला लगाएंगे। अगर मान लेते हैं कोई हाई स्कूल पास है और उसके पास जितनी डिग्री है, जितनी डिग्री मतलब उच्चतम डिग्री, जैसे मान लो BA कर लिया है या फिर BSc कर लिया है, ठीक है, अगर ये कर लिए हैं तो आप जो है BA का लगाएंगे या BSc का लगाएंगे। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो कि कुछ लोग 12 में हैं, कुछ लोग जो है BA कर रहे हैं, कुछ लोग BSc कर रहे हैं, है ना। तो किस क्लास के TC लगाएंगे? तो भाई देखिए आपको करना क्या है, आपकी 2 डिग्री एक साथ हो रही है तो मैं तो यही कहूँगा 2 डिग्री एक साथ रेगुलर मत करिए। प्राइवेट आप कर लीजिए BA BSc या फिर इंटर। ठीक है, ITI प्राइवेट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको इस केस में करना क्या होगा कि आपको 12th का या फिर BA का, BA तो पूरा नहीं होगा, मान लेते हैं 12th भी पूरा नहीं होगा, तो आपको क्या करना है हाई स्कूल का जो है एक उसी विद्यालय से एक दूसरी TC निकलवाना पड़ेगा। आपको दूसरी TC मिल जाती है लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आपका इस केस में ऐसा है तब। ठीक है, इसके बाद वहीं पे CCNE कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको उसी कॉलेज से बनवा लेना है। इसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट, ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो है आप जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपको टाइम देता है, जो है 1 हफ्ते का टाइम मिलेगा। तो आप किसी अपने सरकारी हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ से उसका जो है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेनी है। मेडिकल सर्टिफिकेट का मैं जो है एक PDF अवेलेबल करा दूंगा, वो आपको वहाँ से बनवा लेनी है। ठीक है, इसके बाद आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र जो है ये आपको उसी टाइम में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसी टाइम में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे तब ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बनवा लीजिए। अगर आपके पास जो है मतलब कि अगर आपके पास जो है पुराना है तो आप नया बनवा लीजिए। ठीक है, 3 साल के लिए वैलिड होता है तो आपके पास नया होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है कितना साल पुराना होना चाहिए, तो मान के चलिए मैक्सिमम जो है 5 साल पुराना होना चाहिए, तब काम कर जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्पेशल सर्टिफिकेट, जैसे कि EWS का है, स्पोर्ट कोटा है या आपने कोई लगाया है तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ बात करें इसकी फ़ोटोकॉपी में क्या लेकर जाना है, तो फ़ोटोकॉपी आप यहाँ पे दे सकते हैं। फ़ोटोकॉपी में हाई स्कूल का 8वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर जाना है, खुद का आधार कार्ड लेकर जाना है, दूसरे का नहीं लेकर जाना है। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और स्पेशल कोटा, ये सब आपको फ़ोटोकॉपी लेकर जाना है। बाकी जितने ये डॉक्यूमेंट्स हैं इन सब का जो है आपको लेकर जाना है क्या, आपको लेकर जाना है वर्जिनल। दोस्तों ये है आपका डॉक्यूमेंट्स। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जो ऑफिशियल साइट पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको। दोस्तों ये देखिए मैंने ऑफिशियल साइट से ये जो है जो प्रमाण पत्र है मैं डाउनलोड किया है। कुछ इस तरह से आपका प्रारूप रहेगा, जैसे आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये OBC के लिए है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र है, इसी तरह से बनेगा। मतलब ये कि अब तो ऑनलाइन होने लगा है, यही प्रारूप रहेगा ऐसा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका SC ST का है। ठीक है, और इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे आपका है ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी उत्तर प्रदेश से जो बाहर के रहने वाले हैं तो ये सर्टिफिकेट जो है उनके लिए रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। इसके बाद जो ये प्रमाण पत्र आपका है ये है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित प्रमाण पत्र के लिए है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे सैनिक आश्रित प्रमाण पत्र, यहाँ पे दिखाई देगा आपको। और इसके बाद जो है नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पे दिखाई देगा। और इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो प्रारूप ये जो है EWS के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है EWS, ये आपको बनवा लेनी है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसे आपको यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे भी मिल जाएगा।